नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं 365 चैती दुर्गा पूजा समिति। जी हां, भूतहा तालाब के पास काफी भव्य तरीके से मां का शोभा यात्रा निकाला गया। मौका था स्थापना का 100वां वर्ष। महिलाओं ने जमकर थिरका और मां से अखंड सौभाग्यवती का वर भी मांगा और सिंदूर दान और सिंदूर खेला करते हुए माता का जयकारा लगाया। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से लोग काफी खुश और उत्सुक थे और जमकर शोभा यात्रा निकालते हुए महिलाओं ने थिरका। देखिए पूरा रिपोर्ट। सर्प नवरात्र भी यहाँ होता है। आप किसको अच्छा मानते हैं? दोनों अच्छा है, दोनों तो माँ का है। आपको पता होगा ये गुप्त नवरात्र भी होता है ना। तो नवरात्र है, माँ का दिन है, वो हमनी के छोड़ी के नगरिया नु हो कहवा जइबुए माई। हमनी के छोड़ी के नगरिया नु हो कहवा जइबुए माई। तारा तारा का पता सारिया से बोलो जय माता दी। जाता है जिसको चैत नवरात्र कहते हैं। आज अंतिम दिन है, आप लोग सिंदूर खेल रहे हैं, आखिर क्या महत्व है इसका? सिंदूर का सबसे बड़ा महत्व तो ये बहुत सौभाग्य की बात होती है और सिंदूर का महत्व जो एक सुहागन होती है उसके लिए उससे बेहतर उसका कोई निशानी नहीं होता है पहला तो। और ये माँ के आशीर्वाद की तरह हम लोग इसे लेते हैं और हम लोग उसको सिंदूर खेला के रूप में हम लोग खेलते हैं। क्या महत्व है इसका, क्यों खेलते हैं? माँ का आशीर्वाद में ये मिलते हैं, हम लोग को सौभाग्य प्राप्त होती है, इसलिए ये परंपरा हम लोग को बहुत पहले से चली आ रही है। तो हम लोग इसीलिए इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं, त्यौहार के रूप में भी मनाते हैं और सौभाग्य भी प्राप्त होती है माँ का, दुर्गा का। इसलिए हम लोग ये चैत नवमी का और नवमी का, ये 10वीं का हम लोग पर्व मनाते हैं। सौभाग्य की निशानी हम लोग मानते हैं और यही है, हम लोग यही कामना लेके आते हैं कि हम लोग का सौभाग्य बना रहे। क्या बोलेंगे?
सिंदूर खिला का महत्व है कि जो सुहागन स्त्री है उनके लिए अखंड सौभाग्यवती रहे, इसलिए माँ से वो आशीर्वाद लेती हैं ताकि उनका सुहाग बना रहे। नारी की पहचान उसके पति से है, तो माँ ये आशीर्वाद देती है कि हर तरफ खुशहाली रहे और घर में भी शांति रहे। पति है तो सब कुछ है। और ये इस मंदिर में ये आज हम लोग 100वां उत्सव मना रहे हैं, 100 साल हो गए हैं। हिंदू पंचांग के हिसाब से नवरात्र जैसे ही शुरू होता है हम लोग का नया साल होता है, कितनी आप इसको मानते हैं अच्छाई? नया साल शुरू हुआ तो अच्छा ही है ना। हम तो माँ से यही हाथ जोड़ के मांगते हैं, झोली फैला के मांगते हैं, क्योंकि माँ सबकी झोली में खुशियाँ भरती है। जिनके पास जो नहीं है वो मांगते हैं, ठीक है ना। तो नया अगर साल शुरू हो रहा है तो नेचुरल है कि हम चाहेंगे हमारा साल बहुत अच्छे से बीते। और ये माँ की बिना मतलब पूजा अर्चना किए और बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है, तो माँ से मांगते हैं। नए जो है आपके बाद का जो आएंगे, क्या ये सब चीज़ उन लोग आज के डेट में कहीं ना कहीं डिजिटल की दुनिया लोग जा रहे हैं, तो कितना भरोसा करेंगे? देखिए, डिजिटल दुनिया अपनी जगह है, लेकिन घर के जो संस्कार हैं उसे हमें लेके चलना है, नहीं तो हमारे संस्कार लुप्त हो जाएंगे। अगर हम पाश्चात्य के पीछे भागेंगे तो अपने संस्कार से बहुत दूर हो जाएंगे, अपनी जड़ों से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमारे संस्कारों को मतलब सही रखने के लिए, चलते रहने के लिए घर परिवार में बच्चों को भी मंदिर लेके आना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए कैसे प्रार्थना करनी है, ईश्वर का ध्यान कैसे करना है, और सुख समृद्धि हम लोग को ईश्वर से ही मिलेगी। हमारे गुरु पूर्वज भी यही करते आए, हम भी यही कर रहे हैं और यही चाहेंगे कि सब मतलब हिंदू धर्म को माने और अच्छे से रहें। परिचय मेरा नाम रवि मेहता है। किस पूछेगा? इस मंदिर का 100वां साल जी 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 आप यहाँ आए हैं, जी सिंदूर खेल रहे हैं, जी जी चैत्र जी नवरात्र का आज अंतिम दिन है, जी क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि जैसे ये 100वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, ऐसे ही हर साल मनाएं। और ऐसे ही मंदिर, ये जो मंदिर चैती दुर्गा पूजा समिति बहुत मतलब निस्वार्थ भाव से माता की सेवा और सारे जनता की सेवा करता है। हर शनिवार को यहाँ भोग लगता है, प्रोग्राम हो चाहे ना हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसी संस्थाएं, ऐसी मंदिर, माँ का दरबार ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हम लोग यहाँ सब मिल के एकता का प्रतीक देते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि सभी मिलते हैं तो ये एकता का प्रतीक होता है सर। तो माँ के ऊपर कितना भरोसा है, इस मंदिर पे क्या सकते? बहुत बहुत सर, देखिए मेरा रोआ ये हो गया, बहुत ही भरोसा है। और इसीलिए हर साल हम लोग माँ से अपने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगने आते हैं सर। बहुत ही भरोसा है, हर मनोकामना यहाँ पूरा होता है सर। आपके अगल बगल या कोई मिलेंगे तो जी क्या कहेंगे? जी, हम तो बोलेंगे कि हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आइए माँ का दरबार में आइए, आपके जितने दुख है, दुख दर्द है, सभी दूर हो जाएंगे। जी, मेरा नाम अनीता कुमारी। मंदिर में आप आए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ हर साल की भांति, जैसे चैती दुर्गा पूजा हो या फिर दशहरा जो होता है हमारा शरद वाला, वो दोनों ही यहाँ पे मनाया जाता है। और हम लोग हर साल यहाँ चैती दुर्गा मंदिर में आते हैं, सिंदूर खेला करते हैं। यहाँ जितनी सुहागनें मिलती हैं, जितनी भी, हम लोग उसको जाने पहचाने या नहीं जानते, कोई भी हो, सबके साथ हम लोग एक दूसरे को मिल के सिंदूर लगाते हैं, इसका आनंद उठाते हैं। माँ से यही कामना करते हैं कि माँ सबका सुहाग बनाए रखना, हमारा भी और सबका कल्याण करो। और क्या बोले आपको। और इस मंदिर का आज 100वां वर्षगांठ है, ये आपको पता ही होगा, है ना। शरद नवरात्र भी यहाँ होता है जी। आप किसको अच्छे मानते हैं? दोनों अच्छा है, दोनों तो माँ का है। आपको पता होगा एक गुप्त नवरात्र भी होता है ना। तो नवरात्र है, माँ का दिन है, वो सारा अच्छा है, किसी को अच्छा या बुरा नहीं बोला जा सकता। शरद नवरात्र में भी इसी तरह? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। हम लोग यहाँ से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, यहाँ के हर आयोजन में हम लोग का आगमन होता है, हम लोग आते हैं, हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं हम लोग। मेरा नाम विनीता हुआ, मेरा नाम विनीता कुमारी, रातू रोड, रांची। शुरुआत और स्थापना किस प्रकार हुई और अभी कैसे है, इसके बारे में बताइए। श्री चैती दुर्गा पूजा महासमिति का गठन 1926 में स्वर्गीय रामचंद्र साव और स्वर्गीय अनुराध राम द्वारा किया गया।
आपको हजारीबाग में 1923 में वो लोग रामनवमी का स्टार्ट हुआ, तो 1925 में लोग वहाँ गए, वहाँ के आपको आकर्षित होकर रामनवमी के आयोजन से आकर्षित होकर उन्होंने श्री चैती दुर्गा पूजा महासमिति का गठन करके 1926 में यहाँ इसको आयोजन हुआ। श्री चैती दुर्गा पूजा महासमिति गठन होकर चैती दुर्गा पूजा यहाँ आपको आरंभ हुआ। आरंभ से लेके आज तक में आपको समय के साथ बहुत सारा बदलाव हुआ पूजा के अंदर में। आज के दिन आपको झारखंड का श्री चैती दुर्गा पूजा महासमिति का सबसे बड़ा आयोजन है बैनर तले, और इसकी महिमा दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है। और जो आप आस्था की बात कर रहे हैं, आस्था यहाँ पर माँ का साक्षात दर्शन है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि माँ का साक्षात यहाँ आगमन होता है छाया के प्रति रूप में, और आशीर्वाद से, आज माँ के आशीर्वाद से जो लोग इस मंदिर में जुड़े हैं वो आपको जीवन में आपको तरक्की किए हैं। इसके अलावा कोविड-19 में जो हमने आपको जो भंडारा जो चालू किया था यहाँ पर आपको कोरोना काल से, वो अनवरत आज भी जारी है। और सबसे अहम बात यह है कि उस भंडारे का आयोजन सारे सब भक्तों के सहयोग से किया जाता है। इसके बाद में आपको पूरे रांची शहर में आपने देखा होगा कि एक भंडारा क्रेज चला, तो ये वो लोग चैती दुर्गा पूजा से प्रभावित होने के बाद में ही आपको इतना आपको हर जगह भंडारा का, ये हमारा मंदिर का सबसे मेन है। आस्था के बारे में भी हम आपको बता दिए कि माँ का साक्षात है, और आप जो पूछना चाहे पूछिए। आप भंडारा लगाते हैं, उसका सहयोग कहाँ से आता है? सब भक्त द्वारा किया जाता है, सब भक्तों द्वारा किया जाता है, दानदाताओं द्वारा किया जाता है। सरकार भी एक है, यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक है, उनसे क्या आप देखिए, सांसद विधायक भी हम ही लोग में शामिल है, वो लोग भी हम ही लोग में शामिल है, हम ही लोग में से लोग सब निकल के बने हैं, तो बिना किसी का सहयोग का कुछ नहीं होता है। युवाओं का संदेश ये है कि देखिए, हम लोग पिछला 10 साल से देख रहे हैं, खास तौर पे 10 साल से, कि आपको युवाओं में एक धर्म के प्रति आस्था बढ़ी है, जो कि कल भी आप रामनवमी में के समय में देखे होंगे कि रांची में महाकुंभ से लोग प्रभावित होने के बाद में पूरा महाकुंभ का जैसा आपको दृश्य, भीड़ जो रांची की सड़कों में 17-18 लाख आदमी का आपको जो नजर आया, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि युवाओं में धर्म के प्रति कितना जागरण है। गोपाल पारिक, महामंत्री, श्री चैती दुर्गा पूजा महासमिति। आज 100वां स्थापना दिवस है, क्या कहें? देखिए, हम लोग के लिए बहुत खुशी का साल रहा, क्योंकि हम लोग शताब्दी वर्ष का आयोजन किए, 9 दिन माता की पूजा किए, सेवा किए, और आज माता की विदाई का दिन है। सभी भावुक हैं और एक अलग माहौल है, खुशी के साथ एक उदासी भी है, लेकिन ये तो हर साल निरंतर चलता ही रहेगा। फिर से माता रानी को आएँ और हम लोगों को सेवा का अवसर दें, इसी के साथ उनकी विदाई करेंगे। और इस बार हम लोग भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे, विसर्जन शोभा यात्रा, जिसमें 7 रथ पर देवी देवताओं की आकृतियाँ होंगी जो जीवंत होंगी, 51 महावीरी झंडे होंगे। यहाँ का सांस्कृतिक वाद्य जो यंत्र है, तुरतुरी, मांदर, ये सब होगा। कलकत्ता की ताशा पार्टी है, बीके छाबड़ा जी का भजन है। तो इस बार शोभा यात्रा जो होगा वो भव्य और दिव्य होगा। जैसा कि कल आप रामनवमी में भी आप देखे होंगे कि एक ऐतिहासिक रामनवमी कल देखने को मिला। सड़कों पर राम भक्त माने से भर गया था पूरा सड़क, पूरा शहर, लेकिन राम की मर्यादा दिखी उस भीड़ में, और हनुमान का शौर्य भी दिखा। और रामनवमी इतने अच्छे तरीके से बना, उसकी सभी को बधाई आपके चैनल के माध्यम से। स्थापना दिवस पर यहाँ नवरात्र समाप्त हुई है। आज सिंदूर दान या सिंदूर खेला, देखिए, एक परंपरा होता है कि माता को जाते वक्त महिलाएं उनका खोइछा भरती हैं और बोलती हैं माँ फिर आना। तो और सिंदूर खेला होता है, माँ को सिंदूर लगाता है लोग, फिर उसके माँ को लगाने के बाद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, अपने सुहाग, अमर सुहाग की कामना करती हैं। तो ये एक संस्कार है, एक विधि है जो सदियों से बना हुआ है, जिसका पालन परंपरा का निर्वाह होता है। इस मंदिर का जीवंत खास क्या है जो सबसे अलग बना है? देखिए, ये मंदिर आपको बहुत प्राचीन है, 1926 का ये मंदिर है, और यहाँ पर ये बनाते वक्त बहुत सारी विघ्न बाधाएं भी आई थी। जो इनको जो स्थापित करने का काम किए थे, उनको जेल तक जाना पड़ा था, लेकिन माता रानी की कृपा से ये मंदिर फिर बना।
और इसका पूजा 26 से शुरू हुआ और यहाँ मांगी हुई सारी मन्नतें, सारी मुरादें माँ पूरी करती हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। यह शहर मानता है। शंकर दुबे, अध्यक्ष श्री चैती दुर्गा पूजा महासमिति। एक चीज़ कहो, बताइए, चैत्र नवरात्र और